अलग अलग, जैसा आपको पता है, अलग अलग गोल्स होते हैं। तो देहरादून का इसमें देश के 56 शहरों में 35वां नंबर है। पहली बात तो यह है। और हम अपने आप से सवाल कर सकते हैं कि जब इतना खूबसूरत शहर है तो टॉप 10 में आप क्यों नहीं आते हैं? इसमें शिमला फर्स्ट आया। भाई क्या आप हमेशा लास्ट आएंगे? आप हमेशा लास्ट आएंगे? स्मार्ट सिटी की भी जब शुरुआत हुई थी, देश के 99 शहरों में नंबर 99 देहरादून शहर था, क्योंकि इतना घटिया और 2 कौड़े का प्रस्ताव इन्होंने चाय बागान को बेचने का बना करके केंद्र सरकार को भेजा था। तो इसमें भी जो है 35वें नंबर पर आए हैं। और ये जो अलग अलग इसमें मानक हैं, उसमें जो हमारा आज का विषय है उसमें सबसे आगे खराब नंबर है। आशिफ भाई पढ़ना, नंबर 14 क्या लिखा है? क्लाइमेट एक्शन। एक गोल है, एसडीजी गोल है ये वाला। तो इसमें हमारे सबसे कम नंबर है। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशंस में जो है हमारी परफॉर्मेंस बहुत खराब है। समाधान के तौर पर मैं ये एक आपके इस मंच के माध्यम से आज ये अपील करना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार से, यहाँ के मठाधीशों से, कि वो भारत सरकार के भी इन आंकड़ों का अध्ययन करे, और न सिर्फ अध्ययन करे पर उनके ऊपर काम भी करे। आपने अभी हमारे को इतनी शानदार रिपोर्ट्स का जिक्र किया, मेरे जहन में एक रिपोर्ट आ रही थी। मार्च इस साल 5 महीने पहले भारत सरकार की एक रिपोर्ट देश के 147 जिलों की आई। क्या आपकी जानकारी में है कि पूरे देश में भूस्खलन के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? रुद्रप्रयाग। 147 जिलों में पूरे देश के सबसे संवेदनशील जिला रुद्रप्रयाग जिला है, जहां पर कल परसों गौरीकुंड की वो दुर्घटना हुई। दूसरा सबसे बड़ा संवेदनशील जिला पूरे देश का, वो भी हमारे राज्य का टिहरी जिला है। तो ये तो 5 महीने पहले की रिपोर्ट है, और ये तो भारत सरकार की रिपोर्ट है। तो उत्तराखंड सरकार ने उस रिपोर्ट के ऊपर क्या किया? क्या ये सारी की सारी रिपोर्टें कूड़ेदान में चली जाती हैं? ये भी तो पब्लिक सवाल पूछ सकती है इन लोगों से कि भाई आप इन पर तो काम करिए यार, तो भारत सरकार की रिपोर्ट है। खैर, आगे बढ़ते हुए समाधान की तरफ मेरा एक सुझाव ये रहेगा, क्योंकि एनडीडीए वगैरह से तो देखिए कोई उम्मीद नहीं है, ये तो सब क्या है ना, क्या बोलना, खैर आगे। लेकिन समाधान जो आप बोल रहे हैं, मेरा एक मेरा निवेदन ये रहेगा कि हरे जहाज इतना शानदार काम करता है, तो आप तमिल भाई इतना बढ़िया आप करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, आप कोई बढ़िया कोई एक उसको कैंपेन नाम करके हम कोई उसको कोई नया नाम दें, दून की हरियाली, कुछ ऐसा नाम आप सोचें। जो भी नाम हो, मैं ये नहीं कह रहा कि हमें उस नाम को आज ही चुनना है, लेकिन कोई ना कोई आप अभियान यहां चलाएं, इस शहर से चलाएं, तो कोई ना कोई ऐसा कैंपेन चले। और जब मैं आज के बारे में सोच रहा था तो मेरे जहन में एक शब्द आया, ईसीजी। जब हम बीमार हो जाते हैं तो हम लोग जाते हैं ना कई बार डॉक्टर के पास में, टेस्ट कराते हैं ईसीजी, हार्ट के लिए। बीमार तो नहीं होते लेकिन जाते हैं, हमारे ईसीजी का टेस्ट होता है। क्या हम देहरादून शहर का बार बार इस ईसीजी की बात कर सकते हैं? और ईसीजी क्या हुआ? देहरादून का एनवायरमेंट, देहरादून का क्लाइमेट और देहरादून का ग्रीनरी। तो ये हम इस ईसीजी, दून की हरियाली के इस ईसीजी को लेकर हम कोई मॉडल विकसित करें, उसे हमें आज विकसित नहीं करना, लेकिन हम उसके बारे में सोचें। अगला बिंदु, इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले मैं आपके बगल में बैठा हुआ था, मेरे जहन में एक और विचार आया, और वो विचार ये आया कि आज पहला शुक्रवार है इस 8वें महीने का। क्या धाग ये एक संकल्प ले सकता है कि हम हर अगस्त के पहले शुक्रवार को, आज शनिवार है, चलिए शनिवार है, इस शनिवार को, पहले शनिवार को हम शहरीकरण के ऊपर कोई ना कोई कार्यक्रम, जिस तरीके से आप हरेला का करते हैं, तो कोई शहरी विकास दिवस नाम से आप हर साल एक कोई ना कोई कार्यक्रम बढ़ाएंगे, कोई ना कोई श्रृंखला बढ़ाएंगे। तो आप इसके ऊपर भी, मैं नहीं कह रहा कि आपको इसको हाँ करना है, लेकिन आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसके अलावा जो तीसरा मेरा बिंदु रहेगा, तो एक तो हमने दून की हरियाली की बात करी, हमने उस तरीके की किसी मॉडल की बात करी, पब्लिक एंगेजमेंट, कम्युनिटी एंगेजमेंट की मॉडल की बात करी। दूसरा हमने किसी दिवस की बात करी। तीसरा मेरा जो सुझाव रहेगा वो भी धाग के माध्यम से, क्योंकि आज आप लोग इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। और एक और विडंबना आप देखिए, और ये भी बड़ी हालिया विडंबना है, और एनजीटी जो राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल है, उसने जनवरी के महीने में मसूरी की कैरिंग कैपेसिटी के बारे में कहा
कि आप साहब आप लोग एक कैरिंग कैपेसिटी की स्टडी करिए। तो इसकी कहानी एक्चुअली ये है कि 16 जनवरी को ट्रिब्यून अखबार में खबर छपी थी। उस खबर का संज्ञान लेते हुए स्वयं एनजीटी ने, स्लो मोटो जो कहते हैं, उन्होंने एक केस कर दिया और एनजीटी ने 9 लोगों की कमेटी का गठन किया। अब मैं तो खैर इस बात की दाद दूंगा उस एनजीटी को कि भाई उसने खुद ही जो है अपनी संवेदनशीलता देखते हुए कमेटी का गठन कर दिया, लेकिन उन 9 लोगों की कमेटी में एक भी मसूरी का स्थानीय नागरिक नहीं है। तो क्या उस कमेटी में मसूरी का कोई स्थानीय नागरिक नहीं होना चाहिए? तो उसमें सारे के सारे सरकारी अधिकारी हैं। तो ये बात शायद अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं होगी, लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि हम कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन को गवर्नेंस में सुनिश्चित कर पाते हैं। इसके ऊपर भी धाद के माध्यम से, हम लोग तो है ही धाद का हिस्सा, लेकिन धाद के मंच या धाद के बैनर के तहत हम अन्य और लोगों को जोड़ते हुए किस तरीके से इस पर ये हम कर सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और इसमें एक और मैं बात बोलकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं, हितधारकों की, मोटे मोटे 5 हितधारक हैं। पहले हितधारक तो हैं आपके जो नेतागण हैं या सरकारें हैं, तो चाहे वो मुख्यमंत्री, मंत्री, आपके विधायक, आपके मेयर, तो वो नंबर 1 हो गए। नंबर 2 जो हो गए वो आपके नौकरशाह हो गए। नंबर 3 जो है वो आपके तो ये नौकरशाह हो गए, ये हो गए। नंबर 3 जो है इसमें आपके वो साइंटिस्ट और एक्सपर्ट हैं। उन बेचारों की वैसे बात सुनी नहीं जाती है। वो जितनी भी रिपोर्ट्स बनाते हैं, चाहे वो वाडिया वाले हैं, कहीं के भी बहुत सारे लोग हैं, और देहरादून का तो सौभाग्य, इतने सारे यहाँ पर इंस्टीट्यूशन बने हुए हैं, लेकिन उन बेचारों की कोई बात नहीं सुनी जाती, वो बोलते हैं हमेशा। तीसरे के अलावा जो चौथा है वो है व्यापारी वर्ग, जिसके हित सधते हैं। तो चाहे वो होटेलियर है, डेवलपर है, ऑपरेटर है, तो ये चौथा स्टेक होल्डर हो गया। और 5वां और आखिरी स्टेक होल्डर जो है हितधारक है, जो इस कमरे में बैठे हुए हैं, और वो है पब्लिक और जनता। तो और यही देखो, पहले जो 4 है वो तो कहीं ना कहीं इस शहरीकरण की जो मुहिम चल रही है उसका एक अंतरंग हिस्सा है, क्योंकि नेतागण, अधिकारीगण, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट, भले उसकी बात नहीं सुनी जाती, और चौथा जो है जो व्यापारी वर्ग है। और मैं आपको एक और छोटा सा इसमें बता दूं, एनजीटी ने जब अपना ऑर्डर दिया मसूरी वाला, ये एक अच्छी बात उन्होंने बोली। उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन है, ये सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो वो उन्होंने उसको नहीं बनाया, क्योंकि वो तो कह रहे हैं और करते रहो, और बनाओ, और आगे करो। तो हम किस तरीके से पब्लिक को एंगेज कर सकते हैं? तो मैं अगर अपनी बात को समराइज करूं, मैंने सबसे पहले एक दून की हरियाली या ईसीई टाइप की पहली वो वाली बात रखी। दूसरी जो मैंने बात कही वो कहीं ना कहीं यही थी कि आप किसी एक दिवस को चिन्हित करके जो है उसको बढ़ाएं, और जैसा करना है तो वो एक बड़ा कार्यक्रम हो, और उस बड़े कार्यक्रम के तहत, जैसा आपने कहा, हर 3 माह में छोटे छोटे कार्यक्रम होते रहें। तो ऐसे करके हम 1 साल में एक बड़ा और 3 छोटे कार्यक्रम करें, हर 3-3 माह के अंदर, जहां पर हम शहरीकरण और ग्रीनरी और तमाम इन ईसीजी के इर्द-गिर्द मुद्दों के ऊपर बात करें। जो हमने तीसरी बात करी वो पब्लिक पार्टिसिपेशन को लेकर करी। तो ये 3-4 बातों के साथ में जो है मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा। थैंक यू।